हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 2 रुपये 66 रुपये 79 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे हो गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल रात 12 बजे लागू हो जाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद सदर की तौसीक का आईनी तकाजा पूरा करने के लिए बिल हवाले सदर भेजा। आज से सोलर पैनल की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स आयद। एफबीआर को कारोबार के लिए रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर की ट्रांजैक्शन चेक करने का इख्तियार होगा। 50 लाख रुपए तक का कारोबार करने वाले ऑनलाइन कारोबार को रजिस्टर कराना होगा। डिजिटल एडवर्टाइजिंग पर 15% टैक्स आयद होगा। सेल्स टैक्स फ्रॉड करने वाला बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश करेगा तो गिरफ्तार होगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस में 12 जजेस का दस्तखत शुदा हुक्मनामा जारी किया जाए। तहरीक इंसाफ ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। कहा कि जस्टिस सलाहुद्दीन के बेंच से अलहदा होने के बाद 12 जजेस के दस्तखत होना लाजिम है। मुख्तसर फैसले में सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मजहर और जस्टिस हसन अजहर ने अलग राय दी। तमाम जज साहिबान के अलग अलग फैसलों की मुस्तद्दी का नकूद फराहम की जाए। NHA के मंसूबों में बड़े पैमाने पर करप्शन, जाली टेंडरिंग और गैर कानूनी ठेकों का इंकशाफ। रुझान डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान मंसूबे पर सैनिक कमेटी ने मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा कर दिया। सैनिक कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के टेंडरिंग और ठेकों में अरबों रुपए की धोखाधड़ी, करप्शन और बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ किया है। एम्प्लॉयज अलायंस और गवर्नमेंट सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। वजीर आला हाउस जाने की कोशिश पर पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार कर दिए गए। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद जेर हिरासत असातिज़ा को रिहा कर दिया गया। मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। पंजाब असम्बली में शोर शराबे पर सूबाई हुकूमत का अपोजिशन के खिलाफ सख्त इकदाम का फैसला। पंजाब असम्बली के स्टैंडिंग कमेटी से अपोजिशन के 4 चेयरमैन फारिग। अपोजिशन रुकन साइमा कंवल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। साइमा कंवल स्पेशल एजुकेशन कमेटी चेयरमैनशिप से फारिग। मुर्तजा इकबाल और मोहम्मद अंसर इकबाल को भी कायमा कमेटी के चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। अपोजिशन रुकन एहसन अली को भी कमेटी की चेयरमैनशिप से फारिग कर दिए गए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। वो एक बकवास शुरू की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। इनको अकल आ जाएगी, कोई पढ़ा देगा, लेकिन इनका काम ये है कि ये फितना निकाले हर चीज के अंदर से। तहरीक इंसाफ का काम फितना फैलाना है। मरियम नवाज के खिलाफ झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम स्पेन भाग जाने वाले ने चलाई। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के खिलाफ चलाई गई मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि सानह स्वात पर चंद सवालात दरकार है। रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली नून लीग में शामिल। वज़ीर आज़म से मुलाकात में उस्मान अली ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। शहबाज शरीफ की चौधरी उस्मान को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद। मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए और PTI को इस मुल्क में अपना किरदार अदा करना चाहिए। मनफी सियासत को छोड़ देना चाहिए। जो भी अदालती फैसले हैं वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है।
बानी पीटीआई मनफी सियासत छोड़ दे। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि नून लीग ने हुकूमत में शमूलियत की दावत नहीं दी। सक्कर हैदराबाद मोटरवे पर नाकाफी रकम रखी गई। शर्जील मेमन का मजीद 1000 बसें लाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर महकमा दाखिला का अहम इक़दाम। महकमा दाखिला में साइबर पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पॉन्स सेल कायम। खुसूसी सेल मुहर्रम उल हराम में डिजिटल मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग करेगा। डिजिटल मीडिया पर फिरका वाराना और नफरत आमेज मवाद की मॉनिटरिंग जारी। मुल्क भर में 5 जुलाई तक शदीद बारिशों का इम्कान। NDMA का सैलाब और अर्बन फ्लडिंग पर अलर्ट जारी। 2 से 5 जुलाई के दौरान कराची में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हजारा, मलाकंड, आजाद कश्मीर के नदी नालों में मुमकिना तोगयानी की वार्निंग जारी। पंजाब में मानसून बारिशों के बायस 18 शहरी जामहक। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मानसून अलर्ट पर फैक्ट शीट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश से 27 मकानात मुतासिर और 57 शहरी जख्मी हुए। कराची के इलाके खारादर में इमारत की छत का एक हिस्सा मुनहदिम। 5वीं मंजिल की छत गिरने से पहली मंजिल तक छतें गिरती चली गईं। पुलिस और रेस्क्यू अमला जाए हादसा पर मौजूद। इमारत के 4 अपार्टमेंट्स पे फंसे रिहायशियों को स्नॉर्कल्स की मदद से बाहर निकाल लिया गया। हुकाम के मुताबिक इमारत पुरानी होने की वजह से बोसीदा और कमजोर हो चुकी थी। गुज़िश्ता साल इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों की तादाद में 76% इजाफा। टैक्स रेवेन्यू में हकीकी इजाफा सिर्फ 30% रहा। बड़ी तादाद में सिर्फ फाइलर्स का दर्जा हासिल करने के लिए रिटर्न जमा करवाए गए। FBR के मुताबिक मुल्क में टैक्स टू GDP तनासुब 2016-17 में 10.6% था, जो साल 2023-24 में कम होकर 8.7% रह गया। मुल्क में 55% रेलवे क्रॉसिंग फाटक से महरूम। वफाकी हुकूमत ने फाटक न होने की जिम्मेदारी सूबों पर डाल दी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं 1416 लेवल क्रॉसिंग्स और फाटक और बिना गेट कीपर के हैं। लाहौर में खवातीन टिकटॉकर्स ने साबिका दोस्त के घर पर फायरिंग करवा दी। पुलिस के मुताबिक टिकटॉकर सुजैन और निमरा ने दोस्ती खत्म करने पर उजाला के घर पर फायरिंग करवाई। टिकटॉकर मुलजिम खवातीन और साथी अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियां जाँ बहक, 3 की हालत तशवीशनाक। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद पहलवान ने बच्चों के साथ निजी फूड पॉइंट से खाना खाया था। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।